तुम सोचो 16,000 फीट की ऊंचाई पर जहां इंसान सांस लेने के लिए तरस जाए, वहां एक झील है जिसमें बर्फ के नीचे सैकड़ों इंसान के कंकाल पड़े। ना कोई युद्ध हुआ, ना कोई महामारी, फिर भी ये सब लोग एक साथ उसी जगह कैसे मरे? मैं बात कर रहा हूँ रूपकुंड झील की, जिसे लोग डर के साथ स्केलेटन लेक भी कहते हैं। साल था 1942। ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी H.K. माधवाल ने जब हिमालय की ऊंचाई में इस झील को देखा तो उसने कुछ ऐसा पाया जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखा था। बर्फ के नीचे सैकड़ों खोपड़ियाँ, कुछ के सिर कटे हुए थे, कुछ के हाथ जुड़े हुए हैं, जैसे वहाँ किसी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू में सबने कहा ये किसी युद्ध के सैनिक के कंकाल है, लेकिन जब DNA टेस्ट हुआ तो रहस्य और गहराता गया। पता चला ये सारे लोग एक समय के नहीं थे, कुछ 1200 साल पुराने तो कुछ 1800 साल पुराने थे। मतलब ये झील सदियों से मौत की घाट बन चुकी थी। वैज्ञानिक ने सोचा शायद कोई बीमारी फैली होगी, लेकिन कंकालों के सिर पर मिले गोल चोटों के निशान बताते थे जैसे आसमान से कुछ बरसा हो, भारी और घातक। स्थानीय लोगों के अनुसार ये लोग राजा जसधावल और रानी बल्पा देवी के साथ तीर्थ यात्रा कर रहे थे, लेकिन रास्ते में पाप हुआ। किसी ने देवी नंदा का अपमान किया और फिर देवी का श्राप बरसा। बर्फ और पत्थरों की वर्षा से सभी वहीं मारे गए। कहते हैं उस दिन आकाश से पत्थर नहीं बल्कि बर्फ की गोलियां गिरी और वो इतनी कठोर थी कि सिर फट गए। आज भी जब झील की बर्फ पिघलती है तो कंकाल फिर से दिखने लगते हैं, जिससे कोई हमें याद दिला रहा हो प्रकृति से बड़ा कोई नहीं। नासा और इंडियन आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट तक आज तक यह तय नहीं कर पाए इतनी सारे लोग एक साथ झील में कैसे मरे। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा नेचुरल मिस्ट्री है। जब DNA टेस्ट हुआ तो सामने आया कि कंकालों के DNA अलग अलग जगहों से थे। कुछ दक्षिण भारत से, कुछ ग्रीस जैसे यूरोपियन देश से। यानी कोई एक जाति नहीं थी, बल्कि अलग अलग लोगों का समूह था। 2019 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हैदराबाद सेंटर ने कहा ये दो अलग घटनाएं थी। पहली 800 ईस्वी पूर्व, दूसरी लगभग 1800 साल बाद। तो सवाल अब भी यही है, क्या ये दो अलग अलग यात्री थे या झील में कोई समय का रहस्य छिपा है? नासा के उपग्रह से ली गई थर्मल इमेज में पाया गया झील के नीचे कुछ मैग्नेटिक सिग्नल है। क्या किसी पुराने यंत्र का हिस्सा है या कोई प्राचीन सभ्यता का अवशेष? कुछ यात्रियों का कहना है कि रात में झील के ऊपर नीली रोशनी दिखाई देती है। वो रोशनी पानी में डूबती नहीं, तैरती रहती है। जब कोई कैमरा लगता है वो फुटेज अपने आप क्रॉप्ड हो जाती है। क्या ये सिर्फ टेम्परेचर इफेक्ट है या सच में कोई एनर्जी फील्ड है? कहते हैं कुछ वैज्ञानिक आज भी वहां जाकर रात बिताने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि आधी रात को झील के आसपास कदमों की आवाज आती है। कोई दिखाई नहीं देता, पर झील की सतह पर लहरें उठती है जैसे कोई पानी में चल रहा हो। अब सवाल तुमसे है, अगर तुम्हें मौका मिले रूपकुंड झील तक जाने का, क्या तुम इस झील के किनारे रात बिताओगे या तुम्हें भी उन फुसफुसाहट में अपनी सांस सुनाई देगी? कमेंट में बताओ, तुम्हारे हिसाब से रूपकुंड का असली रहस्य क्या है? क्या यह देवी का श्राप था या प्रकृति का प्रकोप?